हाय एवरीवन, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी क्लास 10th की, उसमें जो हमने फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे हम, वो था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो उसके जो फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक कुछ चीजें देखी थी, जिसमें हमने पहला एक फॉर्मूला डेराइव किया था, वो था Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब समांतर श्रेणी में नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पदों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला हमने देखा था, वो था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, d इज द कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर, n क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, tn क्या थी, nth टर्म। तो यहां से नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाल सकते थे, n बराबर। क्लियर है यहां तक? तो ये हमने एक फॉर्मूला देखा था लास्ट क्लास में, तो इसी पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, वो क्वेश्चन ये था। ठीक है, आई होप कि आपने कर लिया होगा, फिर भी मैं आपको फटाफट से एक बार करा देता हूं। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ एपी, कौन सी टर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 3, 15, 27, 39 एंड अप टू 639। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 एंड अप टू इज 39। समांतर श्रेणी का कौन सा पद 639 है, कौन सा पद 639 है। तो हमें जब भी पद देखना है या टीएन का फॉर्मूला यूज करना है, तो हम क्या क्या देखेंगे, ए, डी और एन। ध्यान दीजिए, एज वी नो दैट कि टीएन बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहां पे लास्ट टर्म क्या है, 639। तो हमसे पूछा है कि 639 है, वो कौन से नंबर की टर्म्स है। तो मतलब हमें क्या दिया है, tn दिया है, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, n। a तो हमें साफ साफ पता है कितना है, 3। अब ये भी पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो d पक्का 15 माइनस 3 होगा, आगे चेक करने की जरूरत है नहीं कि दिस माइनस दिस भी 12 आ रहा है या नहीं आ रहा। कॉमन डिफरेंस हमें देखना नहीं है कि वो कॉमन है या नहीं है। जब उसने साफ साफ बोल दिया कि वो एपी है, इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा कैसा होगा, कॉमन। तो हम सिंपल 15 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। चलिए, तो ए कितना गिवन है यहां पे, 3, डी कितना हो गया, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, 12। हमें क्या करना है, टीएन हमें पता है 639, तो 639 बराबर ए की जगह क्या रखेंगे, 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 12, 639 बराबर 3 प्लस 12 एन माइनस 12। अब तो सोल्व करना है, आंसर पाना है। 639 माइनस 3, चलो इसको और सोल्व कर लेते हैं। 639 बराबर 3 माइनस 12 कितना, माइनस का 9, तो माइनस का 9 प्लस का 12 एन। और क्या कर सकते हैं, 639 प्लस 9 बराबर 12n। ये क्या हो जाएगा, 648 बराबर 12n। तो यहां से n कितना आ जाएगा, 648 बाय 12। काटी जरा, 12 5 जा 60, 4 इधर गया, 12 4 जा 48। तो हमारा आ गया कि 54th टर्म क्या होगी, 639। तो n बराबर आंसर आ गया हमारा 54। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन क्या था कि समांतर श्रेणी आपको दी हुई है, उसका कौन सा पद 639 है। तो हमने देखा tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए पता था, डी पता था, tn पता था, हमें क्या निकालना था, केवल और केवल n। तो हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने n निकाल दिया। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें tn क्या था, nth टर्म। तो nth टर्म जो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मानी थी, उसका क्या था, बेसिकली लास्ट टर्म था। तो कई जगह इसका नोटेशन l भी लिख दिया जाता है, l फॉर लास्ट टर्म, tn मतलब भी nth टर्म। तो l कह दूं या tn कह दूं, बात एक ही है। ठीक है, आई थिंक आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, जिससे हम लाइव क्लासेस आपकी ले सकें। चलिए, अब हमें आज जो करने हैं वो केवल और केवल हम क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस पे जो जो अच्छे तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। चलिए, पहले 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
हमने 5 क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में कर लिए थे, 4 क्वेश्चन किए थे, एक होमवर्क का था जो मैंने आपको करा दिया, तो टोटल 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हमसे 6 क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड 6 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी मतलब अंत से, दी गई समांतर श्रेणी के अंत से छठा पद हमसे पूछ रहे हैं। अब ये क्या मसला है, इसे एक बार के लिए आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। आज ही करेंगे लेकिन एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है, इफ 9th टर्म ऑफ एपी इज 0, दी गई समांतर श्रेणी का नवा पद क्या है, 0। हम 7वां क्वेश्चन सोल्व करने वाले। 7वां क्वेश्चन क्या है, हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं। अगर यदि समांतर श्रेणी का 9वां पद 0 है, 0 है, तो 29वें पद एवं 19वें पद का अनुपात ज्ञात करें। 29वें एवं 19वें पद का अनुपात ज्ञात करें। रेशियो ऑफ 29th टर्म एंड 19th टर्म। क्लियर है यहां तक? चलिए तो अब हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या गिवन है, 9th टर्म ऑफ एपी इज 0, मतलब गिवन है हमें T9 बराबर 0। अब हम जानते हैं कि Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर T9 को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 8d बराबर 0। तो यहां से आ गया मेरे पास a की वैल्यू माइनस 8d के बराबर। क्लियर है? तो हमने देखा इफ 9th टर्म ऑफ एपी इज 0, तो 9th टर्म की 0 है, तो उससे मैंने एक रिलेशन निकाल लिया कि जो a होगा उसकी वैल्यू माइनस 8 गुना होगी किसके, d से, माइनस 8d के बराबर होगी। अब मुझसे क्या पूछा है, बेसिकली उसने 29 टर्म और 19 टर्म का रेशियो पूछा है। अब मैं जानता हूं कि T29 क्या होता है, a प्लस 28d। T19 क्या हो जाएगा, a प्लस 18d। अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू पुट करनी है, तो a की वैल्यू पुट करो। a क्या है, माइनस 8d, तो माइनस का 8d प्लस 28d, यहां आ जाएगा माइनस का 8d प्लस 18d। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 28 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा पॉजिटिव का 20d, यहां करेंगे तो सोल्व आएगा 10d। 10d से 20d कितनी बार कट जाएगा, 2 टाइम्स। तो हमारे पास जो पूछा था T29 बाई T19 वो कितना आ गया, 2, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो हमारा जो क्वेश्चन था, दोबारा समझ लीजिए, क्वेश्चन था यदि दी गई समांतर श्रेणी का नवा पद 0 है तो 29वें पद एवं 19वें पद का अनुपात ज्ञात करें। तो हमने क्या किया, जो दिया हुआ था उसने 9th टर्म 0 है, उससे मैंने T9 बराबर 0 लिख दिया। 9th टर्म मतलब T9 0 है, T9 0 है तो a प्लस 8d क्या है, 0 के बराबर। उससे मैंने एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, संबंध स्थापित कर लिया a और d के बीच में। वो क्या था, a बराबर माइनस का 8d। अरे हाँ कि ना? चलिए, तो अब हमें जो पूछा था वो क्वेश्चन में पूछा कि आप 29th टर्म और 19th टर्म का क्या करें, रेशियो फाइंड आउट करें, 29वें पद और 19वें पद का अनुपात ज्ञात करें। तो T29 डिवाइड बाई T19, T29 क्या हो जाएगा, a प्लस 28d, T19 हो जाएगा a प्लस 18d। a की वैल्यू यहां से रख दी, पूरी इक्वेशन में सोल्व किया तो आंसर क्या आ गया, 2। क्लियर है? लल्लू वाले सवाल है, लेकिन एक बार आपको पूरी प्रोफाइल कराना जरूरी है। जब आप एनटीएससी का एग्जाम दें तो आपको दिक्कत ना आए कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हम एनटीएससी के प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन करने वाले, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है इससे थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं एनटीएससी में, ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं सम ऑफ nth टर्म से, या फिर दोनों के कॉम्बो में क्वेश्चन आते हैं। तो हमने अभी एक ही टॉपिक पढ़ा है तो इससे रिलेटेड थोड़े कम क्वेश्चन है, लेकिन वेराइटी वाले में आपको पूरे क्वेश्चन कराने की यहां पे कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है? चलिए, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 8111221136 पे, या आपको डिस्क्रिप्शन में मैं हर सोशल लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां आप हमारे हर ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वो देखा था। अब हमें देखना है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है, इफ द mth टर्म, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, इफ द mth टर्म ऑफ एपी, अब एपी की बात कर दी तो mth टर्म अगर थर्ड टर्म बोलता तो मैं क्या लिखता, T3। mth टर्म बोला इसका मतलब क्या, Tm। दी गई समांतर श्रेणी का mवां पद
1/n है तथा nवा पद 1/m है, तो ज्ञात करें mnवा पद। ये क्वेश्चन है हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो mth टर्म ऑफ एपी इज 1/n, इसका मतलब क्या, tm गिवन है कितना 1/n, ये सब गिवन है। उसके बाद क्या बोल रहा है, nth टर्म भी कितनी 1/f। if mth term of AP is 1/n and nth term of AP is 1/m, तो Tn कितना 1/n, ये दोनों कैसे हैं बेसिकली गिवन। क्लियर है। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड mnth टर्म। हमसे जो पूछा है वो पूछा है Tmn। ठीक है। अब जब भी हमसे कोई भी टर्म पूछे तो हमें क्या क्या चीजों की नेसेसिटी होती है, क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस ए और डी की, प्रथम पद और सार्व अंतर की। ध्यान दीजिए, एज वी नो दैट Tn या लास्ट टर्म या nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से Tm अगर मेरे को निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। हाँ कि ना। अब मेरे को a भी चाहिए और d भी चाहिए। अगर a पता चल गया, d पता चल गया, तो मैं पूरा जो मुझे निकालना है वो फाइंड आउट कर लूंगा। पूछा क्या था, Tmn, तो यह क्या आ जाएगा mn। Tn जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो यहां पे mn पूछा तो a प्लस n की जगह mn कर दिया, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे बेसिकली a और d की नेसेसिटी आवश्यकता है। ध्यान दीजिए, Tm गिवन था 1/n, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n। एक गिवन था, एक गिवन है Tn बराबर 1/m, इट मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 1/m। हाँ कि ना। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तो बेसिकली पूरा मेथड है। इसके बाद हम ट्रिक की बात करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आए तो हम उन्हें चुटकियों में कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये होगी सेकंड, ये होगी थर्ड, इन दोनों को हमें आपस में सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, समीकरण 2 एवं 3 से क्या करेंगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। अब ध्यान दीजिए, ये जो है बेसिकली x प्लस वाई बराबर जेड, x प्लस समथिंग ऑफ y बराबर जेड वाली तरह की तो एक इक्वेशन है। तो मतलब बेसिकली ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया। क्लियर है। अब ये जो a और a है, इसमें जो इनका कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो क्या है, प्लस का 1 और प्लस का 1। इट मींस मैं इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को क्या कर सकता हूं, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये क्या आएगा, m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n, सॉरी m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n माइनस का 1/m। यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं, d, तो d कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, m माइनस 1 माइनस का n प्लस 1 बराबर, यहां एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा mn, यहां बचेगा m, यहां आएगा n। ठीक है। अब एलसीएम लेना तो आपको आता ही है। तो यहां बेसिकली 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा d की वैल्यू निकल के आई m माइनस n डिवाइड बाय mn, m माइनस n। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो m माइनस n बचेगा, नीचे आ जाएगा। अब m माइनस n आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो d की वैल्यू आ गई बेसिकली हमारे पास 1/mn। हाँ कि ना। अब इस d की वैल्यू को क्या करूंगा मैं, इक्वेशन 2 या 3 किसी में भी डाल दूंगा। तो मैंने d की वैल्यू इक्वेशन 2 में डाली, फ्रॉम इक्वेशन 2। देखना ध्यान से, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह क्या 1/mn और बराबर 1/n। तो a बराबर क्या आ गया, बेसिकली 1/n, और सोल्व कर लेते हैं इसको, a प्लस m माइनस 1 अपॉन mn बराबर 1/n। क्लियर है।
यहां से a आ गया 1/n माइनस m माइनस 1 डिवाइड बाय mn, एलसीएम आ गया mn, यहां क्या आ जाएगा m माइनस, यहां आ जाएगा m माइनस का 1। ध्यान दीजिए ये ब्रैकेट लगेगा यहां पे जिससे आप माइनस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर सकें। तो ये सिंपल मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। m माइनस एम कट गया, माइनस माइनस प्लस का 1 बच गया, तो 1/mn आ गया किस क्या a। तो a भी इस क्वेश्चन में हमारा 1/mn आया और d भी हमारा इस क्वेश्चन में क्या आया 1/mn। तो जब हम इस इक्वेशन में a और d की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा tmn, और हमसे पूछा भी यही गया है, ऑप्शन ये दे रखे, आंसर आएगा आई थिंक 1। चेक कर लेंगे, चलिए ठीक है। तो a और d की वैल्यू हमने निकाल ली, a और d दोनों के दोनों कैसा है 1/mn। प्लीज यहां तक एक बार लिख लीजिए आप, उसके बाद आगे हम इसे सोल्व करते हैं, या इसे यहां कर देता हूं सोल्व, ठीक है। चलिए a और d आ गए 1/mn, हमें निकालना था tmn, तो tmn बराबर क्या हो जाएगा a मतलब 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू d, d भी क्या 1/mn। सोल्व करो 1/mn प्लस mn माइनस 1 डिवाइड बाय mn, यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा mn, तो 1 प्लस mn माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1 से 1 कट गया, mn डिवाइड बाय mn, तो क्या आ गया हमारा आंसर tmn बराबर 1, tmn बराबर 1। ऑप्शन दे रखे थे इस क्वेश्चन में 0, 1, 1/mn और नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर आया इस क्वेश्चन का वो क्या आया 1। तो अगर इसके एक्चुअल मेथड की बात करें, जो प्रॉपर तरीका है इसका क्वेश्चन को सोल्व करने का, तो वो ये है, क्या क्वेश्चन था दोबारा समझ लीजिए। अगर दी गई समांतर श्रेणी का m व पद 1/n है तथा n व पद 1/m है, तो mn व पद ज्ञात करें। तो हमने क्या किया, जो दे रखा था tm बराबर 1/n, tn बराबर 1/m, इन दोनों की हेल्प से, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 यही तो है, तो इन दोनों की हेल्प से मैंने a और d की वैल्यू निकाल ली, जो क्या क्या आई 1/mn और 1/mn। अब मुझे निकालना था mn व पद, तो mn व पद tmn निकालना है, तो उसमें क्या क्या टर्म आएगी a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, मतलब a भी आएगा d भी आएगा, और a और d में ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूं। तो इस वैल्यू में मैंने, इस इक्वेशन में मैंने a और d की वैल्यू रखी, तो आंसर आ गया हमारा 1, और हमें फाइंड आउट भी क्या करना था tmn। क्लियर है, चलिए लिख लीजिए। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं हम, कि भाई अगर एग्जाम में आता है तो हम ऐसे तो करेंगे नहीं, अगर जेई के क्वेश्चन में भी आता है, ये किसी ना किसी जेई में आया हुआ है बहुत पुराने टाइम में, 80 या 90 समथिंग में जो होते थे एग्जाम में आया हुआ है। चलिए 1980 या 1990 समथिंग में कभी आया हुआ है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन की ट्रिक देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। किस क्वेश्चन की, 8th क्वेश्चन की। हमसे पूछा mth टर्म ऑफ AP इज 1/n एंड nth टर्म ऑफ AP इज 1/m, देन फाइंड mn टर्म। ऑप्शन है 0, 1, 1/mn और नन। ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन है उसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं बेसिकली, m और n, और एक ऑप्शन में m और n कहीं ना कहीं एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं, एक बार के लिए पुट कर लूं m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2। मैंने पुट करी है क्या, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 मान ली है, माना। अब ध्यान दीजिए अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं वैल्यू पुट करता हूं तो क्या क्या आएगी, mth टर्म ऑफ AP, mth टर्म ऑफ AP इज 1/n, 1/n का मतलब क्या 1/2। नेक्स्ट है nth टर्म ऑफ AP इज 1/m, nth टर्म मतलब क्या T2, वो क्या है 1/m, m क्या 1। क्लियर है यहां तक। तो T1 आ गया 1/2, T2 आ गया 1, 1/1 का मतलब क्या, 1/2 का मतलब तो 1/2 ही है, ठीक है। तो हमें यह भी बताया कि ये जो पूरा क्वेश्चन है वो किसका है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इसका मतलब यदि T1 आ गया मेरे पास 1/2, T2 आ गया 1, और हम जानते हैं कि किसकी बात कर रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, D बराबर
T2 माइनस T1, तो वो कितना आएगा 1/2। अब तो ये जो भी पूछे मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, अगर Tn पूछता तो मैं फाइंड आउट कर सकता था, हाँ कि ना। लेकिन मुझसे पूछा है mnth टर्म, इसका मतलब मेरे से पूछा है Tmn। Tmn का मतलब क्या, Tm है 1, n है 2, तो 1 into 2 कितना हो जाएगा। तो मेरे से क्या पूछा है बेसिकली इसने, T2, और T2 ऑलरेडी पता है मेरे को क्या है 1। ऑप्शन क्या, सेकंड ऑप्शन 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, अगर बहुत सारे वेरिएबल होते, जैसे यहां भी आ जाता 1/m माइनस n, इस टाइप के ऑप्शन होते तो हम एक एक को चेक करते, लेकिन आपको हमेशा क्रॉस चेक करना होगा। जैसे ये वेरिएबल 1/mn, तो इसमें भी एक बार वैल्यू पुट करके देखे, कहीं इससे 1, अगर इससे भी 1 आ जाता तो मैं ये जो मैंने वैल्यू पुट करी इन्हें चेंज करता, ठीक है। ये तो लकीली ऐसा हुआ, हमारी किस्मत अच्छी थी कि जो मैंने वैल्यू पुट करी उन्हीं से मेरे को आंसर फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो देखो 1/m था हमारा 1 into 2, तो 1/2 आता, जबकि T2 क्या है 1, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर ये ऑप्शन भी सही होता, ये ऑप्शन भी सही होता, तो फटाफट से मैं इन वैल्यू को रिवर्स कर देता या कुछ और रख देता, उससे फिर आंसर चेक करता। तो ये हमारा हो गया शॉर्ट ट्रिक, फटाफट से चुटकियों का खेल। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर A, B, 2a। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, द्वितीय पद एवं अंतिम पद क्रमशः A, B, 2a है, तो पदों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन दिए हुए हैं, क्लियर है, चलिए सोल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म कितनी है A, सेकेंड टर्म कितनी है B, लास्ट टर्म का मतलब L या Tn, वो कितना गिवन है 2a। तो द नंबर ऑफ टर्म्स हमसे पूछा है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं या वी नो दैट L या Tn होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, हमने फॉर्मूला जब निकाला था तो उसमें A क्या था हमारा फर्स्ट टर्म, D क्या था कॉमन डिफरेंस, तो A बेसिकली क्या है T1 ही तो है, हाँ कि ना। चलिए तो देखिए अब यहां पे L या Tn क्या है क्वेश्चन में गिवन 2a, ये क्या था A फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म इस क्वेश्चन में भी क्या है A ही है, तो A प्लस n माइनस 1 दिया हुआ है AP, इसका मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करूंगा तो क्या आ जाएगा D कितना आएगा B माइनस A, तो ये हो गया हमारा B माइनस का A। यहां तक क्लियर है, बस क्वेश्चन खत्म। इस A को इधर ले आऊंगा तो 2a माइनस A बराबर, सोल्व करें थोड़ा, प्रोडक्ट करो, n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए, तो n का प्रोडक्ट किया b के साथ तो nb, n का प्रोडक्ट किया माइनस a के साथ तो माइनस na, फिर इसकी बारी माइनस का b प्लस का a। क्लियर है यहां तक, चलिए ये a हो गया, a यहां भी a, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो nb माइनस na माइनस b बराबर क्या बचेगा 0। फिर b को इधर लाऊंगा, nb माइनस na बराबर b, माइनस b बराबर 0। यहां तक कोई क्लियर नहीं, दिक्कत नहीं होगी। तो nb माइनस na बराबर क्या आ गया b, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ क्या आ रहा है n, b माइनस a बराबर b, यहां से n आ गया हमारा b बाय b माइनस a। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमसे क्या पूछा था, अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, द्वितीय पद एवं अंतिम पद a, b, 2a है तो पदों की संख्या ज्ञात करें। तो T1 दिया हुआ है a, T2 दिया हुआ है b, L या Tn दिया हुआ है 2a। तो हम जानते हैं कि हमें यहां से क्या क्या पता हो, इस तीनों चीजों से मैं क्या क्या फाइंड आउट कर सकता हूं अंदर ही अंदर, एक तो फर्स्ट टर्म, एक कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम जानते हैं एक फॉर्मूला Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें मेरे को a और d पता होने चाहिए और Tn पता होना चाहिए। तो Tn पता है, a पता है और यहां से d पता है, मैंने n निकाल लिया। n क्या आया b बाय b माइनस a, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर रहे हैं,
फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए, हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो है 8th टर्म ऑफ सीरीज। अब यहां पे ध्यान दो, उसने दिया है सीरीज, श्रेणी की बात कर रहा है। वो श्रेणी कौन सी है हम चेक करेंगे कि अर्थमेटिक है या नहीं है, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, हमें अब सीरीज दी है उसने 2√2 प्लस √2 प्लस 0 एंड सो ऑन, और हमसे पूछा है 8th टर्म, यही पूछा है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सीरीज कौन सी, क्योंकि यहां पे इसने कुछ भी मेंशन नहीं किया। बाय द वे आपके कोर्स में केवल और केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो जो भी आपके क्वेश्चन आने वाला है इस चैप्टर से वो अर्थमेटिक का होगा, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं कि अर्थमेटिक है या नहीं है। चलिए, यहां पे T1 कितना है 2√2, T2 कितना है √2, T3 कितना है 0। किसी भी प्रोग्रेशन का पता करना हो कि वो किस टाइप की सीरीज है, किस टाइप की प्रोग्रेशन है, तो मेरे को एटलीस्ट कम से कम 3 पदों की रिक्वायरमेंट होती है। ध्यान दीजिए, अब मैं यदि T2 माइनस T1 करता हूं तो T2 माइनस T1 कितना आ रहा है, देखो यहां से √2 माइनस 2√2, और एक बार T3 माइनस T2 करूंगा। अगर ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो मैं बोल दूंगा कि ये कॉमन डिफरेंस हो गया। कॉमन डिफरेंस हो गया तो पक्का कैसी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो खासियत है, स्पेशलिटी, वो क्या है कि सब जो टर्म्स होती है उनका डिफरेंस क्या होता है, सेम, जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। तो T3 माइनस T2 करूंगा तो क्या आएगा 0 माइनस √2, तो 0 माइनस √2 को सोल्व करते हैं तो माइनस √2 आता है। इसे सोल्व करें, √2 कॉमन लू तो क्या आएगा 1 माइनस 2, तो यहां से भी आ गया माइनस का √2। ये क्या है आपस में बराबर। इसका मतलब ये जो सीरीज है, गिवन सीरीज इज एपी, दी गई श्रेणी कैसी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अब कुछ भी पूछा है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। अब हमें पता है T1 भी पता है, D भी पता है, मतलब A भी पता है और D भी पता है। 8 पूछा है, 8th टर्म पूछा है, तो T8 क्या हो जाएगा A प्लस 7D। A क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है इस क्वेश्चन की 2√2 प्लस 7, D कितना था माइनस का √2, 2√2 माइनस का 7√2, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 5√2। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन था, एक सीरीज दी हुई थी। अब सीरीज दी हुई है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि अर्थमेटिक है या नहीं। तो मैंने कैसे किया, T2 माइनस T1 किया, T3 माइनस T2 किया, ये दोनों सेम आ रहे थे तो मैंने बोल दिया कि जो दी गई श्रेणी है वो कैसी है, समांतर श्रेणी। गिवन सीरीज इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और मेरे से 8th टर्म पूछा है तो मैं इजीली निकाल दूंगा T8 बराबर E प्लस 7D, वैल्यू रखी, आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन। ध्यान दो, 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड नंबर ऑफ 2 डिजिट, फाइंड नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ 2 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 3। दो अंकीय संख्या ज्ञात करें, ठीक है, जो 3 से डिविजिबल हो, जो 3 से विभाजित हो। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, 3 से विभाजित होने वाली, 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्या ज्ञात करें। 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, ध्यान दो। हमारा जो अंक प्रणाली है, नंबर सिस्टम है, वो होता है 0 1 2 3 4 5, 11 आएगा, 12 आएगा, ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो देखो, ये तो 1 डिजिट, 2, ये भी सिंगल डिजिट है, ये भी सिंगल डिजिट है। तो 2 अंक की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 10 से, 10 से, हाँ कि ना। कहां तक जाती है, 99 तक। बचपन में करते थे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बता जो 2 अंकों की होती है, तो हम क्या बताते थे, 99। छोटी से छोटी बजा जो 3 अंकों की होती है, तो क्या बताते थे, 100, 100 बताते थे। ऐसा करते थे बचपन में। तो 2 अंकों की संख्या मैक्सिमम जाएगी 99 तक, मिनिमम कहां से स्टार्ट होगी, 10 तक।
तो बेसिकली दो अंकों की संख्या की बात करूं तो ये होगी 10, 11, 98, 99। ये क्या है बेसिकली अब एपी। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट दिया है और क्या पूछा है कि ऐसी संख्या बताओ जो 3 से विभाजित हो रही है, जो 3 से डिविजिबल हो रही है। अब इनमें नंबर देखो कौन कौन से 3 से डिविजिबल होते हैं। 10 से पहले कौन सा होगा? 9 होता है, लेकिन हमें दो अंकों की संख्या ज्ञात करनी। क्या 10 होगा? 10 3 से डिविजिबल होता है? 10 3 से विभाजित होता है क्या पूरा पूरा? नहीं होता। 11 होता है क्या? नहीं होता। 12 होता है, इसका मतलब 12। अब ऑब्वियसली बात है +3 करते जाओ। 12 के बाद 13 होता है कि 3 से विभाजित? नहीं होता। 14 होता है कि नहीं होता? 15 होता है। तो मतलब 12, 15, 18, 21 ऐसे चलता जाएगा। सोचो क्या 99 में होता है क्या 3 का विभाजित? 3 से विभाजित होता है, 3 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल होता है। तो 99 से पहले क्या हुआ होगा? 96। तो ये आ गई हमारी 3 से डिविजिबल होने वाली एक सीरीज जो कि 2 नंबर डिजिट है, हाँ कि ना। अब मुझसे पूछा है कि ये कितने नंबर होंगे, तो एक तरीका तो क्या, अपना हाथ 12, 15, 18, 21 ऐसे गिनते जाओ, निकाल लो। या एक तरीका 12, 15, 18 ये क्या बन गई? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका ए क्या हो गया? 12। nth टर्म या लास्ट टर्म क्या हो गया? 99। पूछा क्या है? n पूछा है। d कितना है यहां पे? 3, हाँ कि ना। दिस माइनस दिस 3 आ रहा है। तो देखो हम जानते हैं tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn था 99, a कितना? 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, तो 99 बराबर 12 प्लस 3n माइनस 3। 99 बराबर 3n प्लस का 9 को उधर ले आओ, क्या आ जाएगा? 90 बराबर 3n, n बराबर कितना आ जाएगा? 30। तो दो अंकीय संख्या ऐसी कितनी होंगी? 30 होंगी, जो कि 3 से विभाजित होती है। क्या करना, फटाफट से गिन के देखना। 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 ऐसे गिनेंगे तो कितनी आएगी? 30। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए, इसके बाद मुझसे पूछा, पूरे क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन बचा है। एक होमवर्क में पहले एक क्वेश्चन लिख लीजिए। 12th क्वेश्चन होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूं, कल हम इसे डिस्कस कर लेंगे। 12th क्वेश्चन होमवर्क में, फाइंड number of two digits number divisible by 4। ठीक है, 4 से विभाजित होने वाली दो अंकों की संख्या ज्ञात करें। तो यह आपको क्वेश्चन करना है होमवर्क में, कल हम इसे डिस्कस करेंगे। फाइंड नंबर ऑफ 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय क्या? 4। तो 4 से विभाजित होने वाली दो अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, वो क्या था? 6th क्वेश्चन। तो इसको फटाफट से हम देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन था हमारा, फाइंड 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ, ध्यान दीजिए हिंदी वाली, दी गई श्रेणी, दी गई समांतर श्रेणी में अंत से छठवां पद ज्ञात करें। सीरीज है 17, 14, 11 -40 तक जारी। इस क्वेश्चन को एक बार साइड में करें, थोड़ा सा देखते हैं हम बेसिक। अगर एक मान लो एक समांतर श्रेणी बोलता, मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलता, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें ए क्या है? बेसिकली 2। डी क्या है? 2, हाँ कि ना। मैं पूछता T3 जब भी सिंपल बोले इसका मतलब आप स्टार्टिंग की बात कर।
T3 क्या आ जाता, T1 T2 T3, 7 दिख रहा है 6 आता। T5 पूछता तो क्या आता, 1 2 3 4 5 मतलब क्या आता 10। T7 पूछता तो क्या आता 1 2 3 4 5 6 7 मतलब क्या आता 14। हाँ कि ना, यही आता। अब ध्यान दो, ये तो मैंने क्या बोला, जब कुछ नहीं बोला, इसका मतलब आपको स्टार्टिंग एंड से मानना है, मतलब स्टार्टिंग शुरुआत से, कुछ नहीं बोले तो शुरुआत से मानते हैं। तो शुरुआत से जब हो रहा है तो A क्या है उसके लिए 2, D क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस, मतलब पॉजिटिव का 2 आ रहा है। लेकिन जब एंड की बात कर रहा है तो एंड के लिए अब A हमारा क्या हो जाएगा 16, D क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस, क्योंकि एंड से बात कर रहा है, एंड से बात कर रहा है। तो ये हो गया हमारा T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, ये हो गया T4 T5 T6 T7 T8, जब एंड से बात कर रहा है। और हम जानते हैं कि D क्या होता है अर्थमेटिक में, T2 माइनस T1 T3 माइनस T2, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो A हो जाएगा 16, मतलब T1 हो जाएगा 16, T2 हो जाएगा 14। इट मींस D क्या हो जाएगा, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस 14 माइनस 16, और वो कितना आएगा माइनस का 2। इससे करेंगे 12 माइनस 14 तो भी आएगा -2। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम अंत से बात करें, फ्रॉम द एंड बात करें, तो जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है उसका साइन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, विपरीत हो जाता है। और जो आपका फर्स्ट टर्म होता है वो लास्ट टर्म, मतलब आपकी जो लास्ट टर्म होती है वो फर्स्ट टर्म बन जाती है। तो बेसिकली मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन आए कि दी गई समांतर श्रेणी में अंत से कोई पद ज्ञात करें, अब इसका भी कई टीचर क्या होते हैं फॉर्मूला आपको रटा देंगे, लेकिन बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं। सिंपल, जब हमारा बिना रटे काम चल रहा है तो हम क्यों रटे, ठीक है। तो ध्यान दो, जब भी अंत से पूछे, फ्रॉम द एंड पूछे, तो हम क्या करेंगे, सीरीज को पलट देंगे और बाकी जो हम करते हैं वही कर देंगे। ध्यान दो दोबारा एक बार, क्वेश्चन सीरीज है 2 4 6 8 10 12, पूछे इसमें T5 फ्रॉम द एंड, ठीक है। पलट दो सीरीज, क्या हो जाएगी 12 10 8 6 4 2, तो ए बी हो जाएगा 12, डी क्या हो जाएगा -2। अब निकाल लो T5 a प्लस 4d, 12 प्लस 4 इंटू -2, 12 माइनस का 8 कितना आ गया 4, 1 2 3 4 5 4 ही तो आ रहा है, ये मिक्स मैच हुआ क्या नहीं हुआ, हो गया मिलान। तो ये है कॉन्सेप्ट फ्रॉम द एंड का, कि जब भी समांतर श्रेणी में अंत से कोई पद ज्ञात करे तो सीरीज को उल्टा कर दो, बाकी आप जो करते हैं वही करना है। तो बस कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, खत्म ये क्वेश्चन। अब चलिए देख लेते हैं। हमसे पूछा दी गई समांतर श्रेणी में अंत से छठवां पद ज्ञात करें, तो हमारी जो सीरीज थी उसमें डी कितना था 17 14 11, इट मींस डी कितना है नॉर्मल डी माइनस का 3, 14 माइनस 17 माइनस का 3। तो यहां पे जो टर्म होगी, देखो ये वाली टर्म में 3 जुड़ा तो 14, इस टर्म में डी जुड़ा 3 जुड़ा तो 17, इट मींस ये जो लास्ट की -40 थी, एक बार इसको ऐसे लिखते हैं, अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 17 14 11, ये लास्ट टर्म है, इससे पहले वाली क्या हुई होगी -40 में +3 किया होगा तो माइनस का 37, और यह आया होगा माइनस का 40, सिंपल। अब हमसे पूछा है अंत से छठवां पद, तो फ्रॉम द एंड, हमसे क्या पूछा है फ्रॉम द एंड। जब भी एंड से पूछना है तो वो देगा, अगर नहीं दिया तो हम स्टार्टिंग से हमेशा सोल्व करने वाले। तो फ्रॉम द एंड के लिए हमेशा सीरीज को क्या कर दो, पलट दो, 40 माइनस का 37 एंड सो ऑन 11 14 17। ये भी कैसी है अर्थमेटिक, ये अर्थमेटिक है तो ये भी क्या हो जाएगी अर्थमेटिक। बस जो डी है उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाएगा, तो अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहां पे क्या था डी माइनस का, यहां देखो प्लस का बन गया -37 माइनस का 40, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये माइनस का है भाई, -40 था यहां पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमारा ए हो गया बेसिकली माइनस का 40, डी हो गया हमारा माइनस का 37 माइनस ऑफ -40 तो प्लस का 3। हमसे पूछा छठवां पद, निकाल दो छठवां पद, a प्लस 5d, a क्या -40 प्लस 5 इंटू 3 -40
प्लस 15 मतलब माइनस का 25। क्लियर है? तो जब भी आपसे पूछे कि किसी समांतर श्रेणी का अंत से कोई पद ज्ञात करें तो आपको क्या करना है, सीरीज को उल्टा कर देना है। जो आपका नॉर्मल वाला डी था उसका साइन भी अपोजिट मान लो आप, सिंपल, निकालने की भी जरूरत नहीं। अगर डी नॉर्मल वाली जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसका अगर +3 है तो उस वाले का -3 हो जाएगा, -2 था तो +2 हो जाएगा, और बाकी आप जो तरीका है हमारा उसी से सोल्व करें, आंसर पाए। तो ये है आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने क्या देखा है, बेसिकली जो tn था, nth टर्म था a + n-1 इंटू डी, उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे। आगे भी हम 1-2 क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक आपको जो होमवर्क दिया उसे आपको कंप्लीट करके लाना है, और बाकी हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म पे, सम ऑफ द nth टर्म, या उससे पहले के भी कुछ कंसेप्ट हैं, जैसे समीशन n क्या होता है, समीशन n² क्या होता है, समीशन n³ क्या होता है, तो उनको भी हम देखने वाले हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।